तो राज्य के शासक के तौर पर नीतीश कुमार को भी आज मोर्चा की ओर से सीधा संवाद जा रहा है कि बिहार के 2 करोड़ जनताओं ने तो मन बना लिया है कि जो आप लोकसभा में 2024 में प्रधानमंत्री का सपना देख रहे हैं, निश्चित तौर पे प्रधानमंत्री तो बनने से रहे, बल्कि 25 के विधानसभा के चुनाव में आप मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में भी नीतीश कुमार को जो है सहारा निवेशकों का विरोध झेलना पड़ा था। वहीं बिहार में भी चिंगारी सुलग चुकी है, जिनको लेकर के उनको आने वाले राजनीतिक पहलुओं में इनका भारी खामियाजा बिहार में भी सहारा पीड़ितों को लेकर के पूरे हिंदुस्तान स्तर पर जो है लगातार लोग निकल के आ रहे हैं, क्योंकि जिस सहारा में लोगों का पैसा जमा था उस सहारा का मुखिया सुब्रत राय बिहार के अररिया जिले से बिहार क्रांतिकारियों की जननी है और इतिहास के पन्नों में आज सहारा पीड़ित भुगतान को लेकर भी बिहार ने दोबारा एक मंच को खड़ा किया। बिहार का पूरा प्रतिनिधित्व आप कर रहे हैं मोहित जी, किस तरीके से देखते हैं पूरे आंदोलन को, क्योंकि ये लगातार आंदोलन 10 वर्षों से भी ज्यादा का वक्त हो गया है और ऐसे में न्याय की उम्मीद लोगों ने छोड़ दिया है, लेकिन जो आप लोग ये संयुक्त मोर्चा के थ्रू फिर से नई ऊर्जा नया उड़ान भरने की जो कोशिश कर रहे हैं, इसमें क्या कुछ कहना चाहेंगे कल के प्रश्न को लेकर आगे बढ़ें। धन्यवाद। बिहार की पृष्ठभूमि लगभग 3-4 साल से लगातार धरातल पर दिखी गई और मोर्चा की शुरुआत भी जमीनी स्तर पर बिहार से ही शुरुआत की गई। आज पूरे हिंदुस्तान स्तर पर संयुक्त ऑल इंडिया संघर्ष न्याय मोर्चा का अस्तित्व को बड़ा होते हुए आप जो देख रहे हैं, इनकी शुरुआत बिहार की धरती से हुई थी। जैसा कि जानता है हिंदुस्तान के इतिहास में तारीख गवाह है कि बिहार क्रांतिकारियों की जननी है और इतिहास के पन्नों में आज सहारा पीड़ित भुगतान को लेकर भी बिहार ने दोबारा एक मंच को खड़ा किया। जिस तरह से स्वतंत्र भारत में बिहार के चंपारण से गांधी जी की लड़ाई की शुरुआत हुई थी, उसी तरीके से आर्थिक आज़ादी की दूसरी सबसे बड़ी लड़ाई बिहार से ही शुरुआत की गई। आज बिहार के मंच से देश के तमाम शोषित पीड़ित न्याय की गुहार लगातार लगाया जा रहा है। लगातार मैं 3 वर्षों से बिहार को लेकर के प्रतिनिधित्व कर रहा हूं और बिहार ही नहीं बल्कि आज सहारा संघर्ष को लेकर के देश के 9 राज्यों में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे अभयदेव शुक्ल जी के साथ जाना हुआ और इन 9 राज्यों में भी संगठन का विस्तार करने का अनुभव मिला। बिहार के कई क्रांतिकारी साथी आज आंदोलन को बड़ा करने के लिए घरों से निकल चुके हैं। कल भी दिल्ली के कार्यक्रम में हमारे बिहार के कई हजार साथी मौजूद थे। लगातार बिहार में भी सहारा पीड़ितों को लेकर के पूरे हिंदुस्तान स्तर पर जो है लगातार लोग निकल के आ रहे हैं, क्योंकि जिस सहारा में लोगों का पैसा जमा था उस सहारा का मुखिया सुब्रत राय बिहार के अररिया जिले से ही बिलोंग करता था। इस कारण बिहार के लोगों में संवेदनाएं जुड़ी हुई थी। बिहार में प्रत्येक तीसरा घर सहारा पीड़ित की आज मार झेल रहा है और बिहार के कई क्रांतिकारी साथी लगातार सहारा पीड़ित भुगतान को लेकर के सरकार के सामने और प्रशासन के सामने जो है लगातार संघर्ष कर रहे हैं। बिहार के कई साथियों ने अपनी जान तक भी दे दी है और बिहार में आज कई हजारों बेटियों की शादी नहीं हो पा रही है, क्योंकि उनका सहारा इंडिया में जो भुगतान मिलना था वो नहीं मिल पाया। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी बिहार के सहारा पीड़ित मुद्दों को लेकर के कई बार बिहार की धरती से अवगत कराया गया। बिहार के नीतीश कुमार लगातार अपनी छवि को लेकर के जाने जाते रहे सुशासन बाबू के नाम से, लेकिन वही सुब्रत राय के खिलाफ बिहार के कई थानों में FIR दर्ज है और उन पर कोई कार्रवाई नहीं है। नीतीश कुमार आज लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, लगातार अपने आप को प्रधान सेवक के रूप में प्रधानमंत्री का चेहरा को बनाए रखने के लिए विपक्ष का पूरा इंडिया गठबंधन का पहला मीटिंग बिहार की धरती से ही शुरुआत की गई थी। लेकिन वही बिहार के सुशासन बाबू नीतीश कुमार को भी समझना होगा कि आज बिहार की 2 करोड़ जनता में आक्रोश है। सहारा इंडिया भुगतान को लेकर के कहीं से आप कोई कदम उठाते हुए नहीं दिख रहे हैं, तो राज्य के शासक के तौर पर नीतीश कुमार को भी आज मोर्चा की ओर से सीधा संवाद जा रहा है कि बिहार के 2 करोड़ जनताओं ने तो मन बना लिया है कि जो आप लोकसभा में 2024 में प्रधानमंत्री का सपना देख रहे हैं, निश्चित तौर पे प्रधानमंत्री तो बनने से रहे, बल्कि 25 के विधानसभा के चुनाव में आप मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में भी दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि ये जनता
आज नीतीश के चेहरे को समझ चुकी है कि आपने अपने गद्दी के रणनीति के लिए सिर्फ और सिर्फ आप पलटते रहते हैं। कभी राजद के जाके गोद में बैठते हैं तो कभी बीजेपी के गोद में अंगड़ाई लेते हुए नजर आते हैं। लेकिन समझिए उन 2 करोड़ सहारा पीड़ितों को लेकर के जो लगातार बिहार की धरती से, लगातार बिहार के सुशासन बाबू से मांग करते आए हैं कि क्यों नहीं आप जो है पार्लियामेंट सदन में बिहार के सहारा शोषित पीड़ित मुद्दे को लेकर के आवाज उठाते हैं और केंद्र सरकार से बात करते हैं। लेकिन आज इस मुद्दे को वो जो इग्नोर कर रहे हैं, जैसा कि 27 तारीख के जंतर मंतर के आंदोलन में भी बिहार के नीतीश कुमार को जो है सहारा निवेशकों का विरोध झेलना पड़ा था, वहीं बिहार में भी चिंगारी सुलग चुकी है, जिनको लेकर के उनको आने वाले राजनीतिक पहलुओं में इनका भारी खामियाजा से भुगतना पड़ेगा। समस्त सहारा पीड़ितों के लिए मैं एक ही संदेश देना चाहता हूं कि मोर्चा जिस तरह से आज पूरे हिंदुस्तान भर में सहारा पीड़ितों की मांग को लेकर के लगातार देश की सरकारों से मांग कर रहा है, तो आप जान लीजिए हमारी लड़ाई संख्या के गणना के आधार पर है। जिस तरह से वोटों की ताकत को लेकर के विधायक, सांसद, जनप्रतिनिधि के रूप में चाहे मुख्यमंत्री के रूप में बनते हैं, उसी तरह से संख्याएं के आधार पर हमारी लड़ाई की जीत होगी। आज लगातार संख्याओं में कुछ कमियों के कारण ही हमें वो उचित न्याय और हमें संपूर्ण भुगतान नहीं मिल पा रहा है, सिर्फ और सिर्फ संख्याओं की कमी है। तो संख्याओं का विस्तार कीजिए। लगातार क्रांतिकारी साथी अपने जीवन को आहुति देने के लिए दिल्ली के शासन प्रशासन तक अपनी आवाज को पहुंचाने के लिए अपने आप को कई बार दिल्ली के जेलों के हिरासत में कैद करने के लिए लगातार गए। आखिर वो किसके लिए आज यातनाएं झेल रहे हैं? वो किसके लिए? वो आपके 13 करोड़ निवेशकों की जो संवेदनाएं हैं मोर्चा के साथ जो जुड़ा हुआ है, मोर्चा भी हर जो है आंदोलन के साथ खड़ा हुआ है। और ये आपको समझना पड़ेगा, जिस समय स्वतंत्र भारत की लड़ाई में आप देखे होंगे सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की स्थापना की थी और क्रांति के स्वरूप को पूरे हिंदुस्तान में के पटल पे आजाद हिंद फौज को भुलाया नहीं जा सकता है। वैसे ही इस आर्थिक लड़ाई में दूसरा आजाद हिंद फौज की स्थापना माननीय अध्यक्ष महोदय श्री अभयदेव शुक्ल जी के नेतृत्व में ऑल इंडिया संघर्ष न्याय मोर्चा के रूप में हो चुका है।